नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सामाजिक समरसता को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी ने प्रदेश भर में 6 महीने लंबे सामाजिक समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की है। वाराणसी से लाई गई पवित्र माटी और जल के कलश के जरिए पार्टी संत रविदास के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में शुरू हुए इस अभियान के दौरान कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं, जिनमें संत रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश, मांस मदिरा की दुकानें बंद रखने, संत रविदास के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार और नया रायपुर में संत रविदास चौक की स्थापना जैसी घोषणाएं शामिल हैं। माना जा रहा है कि इसका असर प्रदेश की 10 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान के पीछे राजनीतिक मकसद होने का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सामाजिक समरसता के संदेश के साथ शुरू हुआ ये अभियान अब सियासी बहस का केंद्र बन गया है। डिबेट में जाएंगे उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायपुर में संत रविदास की 650वीं जयंती पर आयोजित भव्य कार्यक्रम के साथ बीजेपी के सामाजिक समरसता संकल्प अभियान का आगाज हुआ है। वाराणसी से लाई गई पवित्र माटी और जल से भरे कलशों का साधु संतों की मौजूदगी में पूजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में इन कलशों को प्रदेश के 36 संगठनात्मक जिलों और 479 मंडलों तक भेजने की शुरुआत हुई। पार्टी का दावा है कि संत रविदास के समरस समाज के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। 29 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस दौरान मंदिरों में 650 दीपक जलाए जाएंगे। दीप उत्सव, भजन कीर्तन और कलश यात्राओं का आयोजन होगा। जिन क्षेत्रों में संत रविदास के मंदिर नहीं हैं, वहां उनके चित्र के सामने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। ये कलश बंधन अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में शहर को, नगर को, गांव को, समाज को जोड़ने का काम करेगा। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और विकास भी और विरासत भी, उसको ये मूर्त रूप ये बंधन कार्यक्रम भी देगा। आज के इस अवसर पर कुछ घोषणाएं भी हुई हैं। उसमें एक तो माघ का जो पूर्णिमा, वो संत रविदास जी की जयंती होती है, तो चूंकि 650वीं जयंती समारोह चल रहा है, तो 2027 माघ पूर्णिमा को पूरे प्रदेश में छुट्टी होगी और उस दिन मांस मदिरा का विक्रय भी वर्जित रहेगा। उसी तरह से उनके नाम पर एक राज्य अलंकरण पुरस्कार भी प्रारंभ करेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सामाजिक समरसता की आड़ में बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी इसे समाज को जोड़ने का अभियान बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि हिटलर शाही बंद कर काम पर फोकस करें, बीजेपी और संत रविदास के विचारों को माने। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ श्रेय लूटना चाहती है। संत रविदास जी ने तो बड़ी बात कही थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब आपका मन अच्छा होगा तो आप हर काम कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो मन ही अच्छा नहीं है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी संगठन महामंत्री नाविन मार्कंडे ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस हमेशा कहती है कि यह धार्मिक रूप से काम करने वाला पार्टी है, तो फिर आरोप किस लिए? जब हम संतों का, महात्माओं का, मंदिरों का, देव स्थानों का संरक्षण भी करते हैं, संवर्धन भी करते हैं और ऐसे महापुरुषों को स्मरण करते हैं, उनकी कृतित्व को हम जनता तक लेकर जाते हैं, उसकी महानता को हम बताते हैं, आत्मसात करते हैं, तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? समरसता के संदेश के साथ शुरू हुआ यह अभियान अब सियासी बहस का विषय बन चुका है। आने वाले महीनों में यह अभियान सामाजिक प्रभाव छोड़ता है या राजनीतिक फायदा पहुंचाता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन समरसता के इस अभियान में सामाजिक संदेश ज्यादा असर दिखाएगा या राजनीतिक समीकरण, ये आने वाला वक्त तय करेगा। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।
इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पीयूष मिश्रा हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी, डॉक्टर शिल्पा देवांगन हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, रमेश पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मिश्रा जी आपसे ही करेंगे। समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है चुनावी फायदे के लिए इस तरीके के अभियान बीजेपी चला रही, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। जी नमस्कार एशियन न्यूज के सभी दर्शकों को और मेरे साथ उपस्थित पैनल को, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को नमस्कार, जय जोहार। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के 650वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक समरसता संकल्प अभियान हम ये प्रारंभ कर रहे हैं। उनके सिखाए गए विषयों को संयोजने के लिए, उनके समरसता के संकल्प को जनमानस तक पहुंचाने के लिए और उनके द्वारा देशों को संपूर्ण समाज तक ले जाने के लिए, प्रत्येक घर तक, प्रत्येक गांव तक और प्रत्येक मन तक ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अभिनव पहल हमने प्रारंभ किया है। आपके ओपनिंग इसमें व्यू में भी दिखाया, ये 7 माह चलेगा, 29 जुलाई से प्रारंभ हुआ है और ये 2027 फरवरी तक माघ पूर्णिमा, जिस दिन को संत रविदास जी महाराज जी के हम जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं, उस दिन तक ये अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत जो बनारसी, जो उनके जन्मस्थली है, वहां से लाई गई पवित्र मिट्टी और पवित्र जल को हम हमारे 36 संगठन जिलों पे और 479 मंडलों पर लेके जाएंगे। और ये एक अभिनव पहल है। उनके द्वारा समाज के लोगों को समरसता का जो संदेश दिया गया था, समाज को एकजुट करने का जो संकल्प लिया गया था, उस समय में जब मुगल आक्रांता हमारे देश में हावी थे, उस समय उन्होंने इस संकल्प को लिया था और इस काम को किया था, जात पात के भाव से दूर रखा था। इतने अच्छे अभिनव पहल को लेके भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव में जाके और एक अलग जगाने का प्रयास कर रही है। सामाजिक एकात्मता का अलग जगाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो एक अभिनव पहल है। मुझे लगता है कांग्रेस के सभी नेताओं को भी इस अभियान से जुड़ के और समाज के समरसता में अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की ये प्रवृत्ति मिश्रा जी, उस वक्त मुगलों को भगाने के लिए एकजुटता दिखाई गई थी। कांग्रेस केवल और केवल, मिश्रा जी संत आप कह रहे हैं कि उस वक्त मुगलों को भगाने के लिए एकजुटता दिखाई गई थी, गांव-गांव ये पहल चलाई गई थी। अब किसे भगाने की उम्मीद में है बीजेपी? हम अलग जगाने के प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रकार का जो कुरीति है उसको समाज से दूर करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा दिए गए संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। कांग्रेस के पेट में हमेशा से भी जब सनातन संस्कृति, संतों की बात होती है, उनके पेट में दर्द होता है। वो अपने एक परिवार को महिमा मंडित करने में लगे रहते हैं। गांधी परिवार से उनका जीवन शुरू, गांधी परिवार से उनका जीवन खत्म, और सुबह से लेके गांधी 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 के नाम जपते हैं वो। उनको निश्चित तौर पे इस प्रकार के समरसता विषयों पे, संतों के सम्मान के विषय पे निश्चित तौर पे उनको आपत्ति होगी। इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। जी ठीक है, डॉक्टर शिल्पा जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। डॉक्टर शिल्पा जी, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं सामाजिक समरसता का अभियान है, कांग्रेस को साथ देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही है। आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए, संत रविदास जी ने कहा था कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जहां कोई गरीब न हो, कोई दुखी न हो, सबको बराबर हक और अधिकार मिले और सब बराबर हो और सब सुखी हो। तो ऐसे समाज की परिकल्पना यदि करना है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखावा नहीं, कार्य करना होगा, वो भी धरातल पर कार्य करना होगा। ये जो समरसता का संकल्प ले रहे हैं ना, अभी वो संकल्प पत्र को याद कर लीजिए जिसको आपने जनता को दिखाया, वादा किया और उसके बाद सत्ता आपने प्राप्त की, और जैसे ही सत्ता प्राप्त की आप संकल्प को भूल गए। आप जगह जगह देखिए किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अराजकता का माहौल है। और समरसता मतलब इंसान इंसान बराबर है। यदि इंसान इंसान बराबर है तो मैं पूछना चाहती हूँ मेरे भाई से कि आपके अनुशांसिक संगठन आरएसएस में ब्राह्मण के अलावा आज तक कोई दूसरा कोई प्रमुख क्यों नहीं बना? आपके राज्य में, देश में आपकी सत्ता है, सरकार है, उसके बाद राम मंदिर से चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी कैसे हो गई? ये कैसी समरसता है भाई? धर्म के नाम पर आप वोट बटोरने की कोशिश करते हैं और सफल भी रहते हैं और षड्यंत्र करते हैं। ये कैसी समरसता है? आप वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और आप समरसता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।
महान संतों का हम आदर करते हैं। हम छत्तीसगढ़ में कई ऐसे संत हैं, पूरे देश में कई ऐसे संत हैं जिनके विचार अतुलनीय हैं, जिन पर हमें पूरे समाज को चलना चाहिए और निश्चित रूप से हम आदर करते हैं। और वो संत ये भी कहते हैं कि सब मनुष्य तो बराबर है, पशु पक्षियों के प्रति भी संवेदनशीलता होनी चाहिए। आज ये देख लीजिए, किसी भी प्रकार से वादा करते हैं, गाय गोठानों के नाम पर जो वादा किए थे, पशु पक्षियों के नाम पर जो वादा किए थे, आज पूरे छत्तीसगढ़ में अराजकता का माहौल। गोठानों को बंद करके गाय माता को सड़क पर मरने के लिए इन्होंने छोड़ा। क्या ये समरसता है? क्या ये समरसता है कि रायपुर उत्तर के जो विधायक हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद अपने हैंड को सैनिटाइज करते हैं और वीडियोज में उन्होंने खुद कहा है कि स्नान करना पड़ता है? तो क्या ये समरसता है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये बात की थी संत रविदास जी ने, जो कि बहुत अतुलनीय, बहुत अच्छी बात है। उस पर अमल करने शिल्पा जी, अगर बीजेपी संत रविदास की पहल को लेकर गांव-गांव जा रही है, उनके वचनों को लेकर गांव-गांव जा रही है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही, तो क्या गलत है? क्या कांग्रेस को साथ नहीं देना चाहिए? फिर कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है इस बात? गलत, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि विरोध कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं उन्हें अमल करने की जरूरत है, दिखावा करने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार धर्म के नाम पर इन्होंने किया, और ये तय कैसे होगा देवांगन जी, ये तय कैसे होगा कि बीजेपी दिखावा कर रही है? अगर कांग्रेस से अभियान चला रही तो ठीक है, बीजेपी कर रही तो दिखावा है। मैंने उदाहरण किया ना, जिस बातों से तय होता है कि ये सिर्फ दिखावा कर रही। मैंने इतने सारे जो उदाहरण दिए और प्रश्न उठाए, मैंने सवाल पूछे मेरे भाई से कि क्यों कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर भोजन नहीं करते, क्यों गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उनकी समस्याओं को नहीं सुनते, वो किस समस्या से परेशान हैं, ये सारी चीजें नहीं सुनते और उसके बाद दिखावा करने के लिए ये समरसता का पाठ पढ़ा रहे। समरसता का पाठ तो संत रविदास जी ने, गुरु घासीदास जी ने पढ़ाया। हम सबको पालन करना चाहिए, मनुष्य पालन करता है। मन के रमेश पांडे जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा देवांगन जी आपको। वरिष्ठ पत्रकार रमेश देवांगन जी हमारे साथ। रमेश देवांगन जी, सामाजिक समरसता अभियान बीजेपी चला रही है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है, चुनावी फायदे के लिए इस तरीके के अभियान चलाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? अरुण जी, मैंने अपने दोनों प्रवक्ता साथियों को सुना और दोनों ही बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत ही अच्छी वैचारिक विचारधारा के लोग जी। और दोनों साथियों ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन तो हमारे मिश्रा जी का भी चंगा होना चाहिए जी, हमारा भी चंगा होना चाहिए, शिल्पा बहन का भी चंगा होना चाहिए, अरुण जी आपका भी मन चंगा होना चाहिए जी, और पूरे दर्शकों, देशवासियों, हर नागरिक का मन चंगा होना चाहिए। केवल हम ये कहें कि नहीं मिश्रा जी का मन चंगा हो और हमारा मन चंगा ना हो, तो ये मेरे ख्याल से लाजमी नहीं है। और मन चंगा होना है तो सबका होना चाहिए और तभी सामाजिक समरसता का ताना बाना बुना जा सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, चलिए अच्छा किया या बुरा किया, एक कदम बढ़ाया कि अभी आपने देखा होगा उनकी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर के नाम से पुनः करने की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इसके पहले संत रविदास नगर का नाम बदल करके भदोही रखा गया है। तो एक अभियान अच्छा हुआ और वहां पर एक भव्य मंदिर भी संत रविदास नगर का बनाए जाने का आह्वान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी वो केवल एक देश प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह का अभियान चला रही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि चलो ठीक है, अच्छा या बुरा भारतीय जनता पार्टी ने समरसता अभियान चलाया तो हम भी उसमें एक कदम आगे बढ़ा के चले। कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है, उसको भी कोई एक अलग अभियान चला देना चाहिए कि भाई हम भी संत रविदास नगर को मानते हैं। उस पर ये लाइन खड़ी करना कि भाजपा कर रही है तो अच्छा नहीं कर रही है, मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं। मन चंगा सबका होना चाहिए, कांग्रेस का भी होना चाहिए, भाजपा की भी होना चाहिए, सारे दलों का होना चाहिए। और संत रविदास जी एक ऐसे संत थे जो दलित समाज के होते हुए उन्होंने सर्व समाज को एक बहुत बड़ा आईना दिखाया है। हम सारे समाज के लोगों को मिल करके उनकी बात को आत्मसात करना चाहिए। मैं शिल्पा बहन जी ने एक बात कही कि भाजपा के लोगों को
उसको आत्मसात करना चाहिए, वो उसका पालन नहीं करते। तो मिश्रा जी से मैं कहूंगा कि अगर हो सकता है आप पालन न करते हो तो आने वाले दिनों में उसका पालन करें, और अच्छे से हम सारे साथी मिलकर के, मीडिया के लोग भी, राजनीतिक दलों के लोग भी, सामाजिक संगठनों के लोग मिलकर के संत रविदास नगर, संत रविदास जी का नाम ऊंचा करें, उनके कहे हुए वचनों को, उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको हम अपना करके अपने देश को आगे की ओर ले चले और बढ़ाएं, अपना मान सम्मान। मिश्रा जी के पास जाऊंगा, पांडे जी रोकना चाहूंगा अब आपको। पीयूष मिश्रा जी, ये अभियान अनुसूचित समाज तक सीमित रहेगा या फिर सभी समाजों को लेकर चलेगा? और जैसा कांग्रेस प्रवक्ता आरोप लगा रही थी, क्या आरोप वो सही है कि बीजेपी भेदभाव करती है, ग्रामीणों के साथ खाना नहीं खाती, सैनिटाइज से आपके विधायक हाथ धोते हैं, बोलते हैं नहाना भी पड़ता है? मैं कांग्रेस पार्टी के सोच को सोशल मीडिया और उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को नमन करता हूँ और उनके छत्तीसगढ़ इकाई को और डबल नमन करता हूँ। ये खुद कुछ काम करते नहीं है, ये लोग विपक्ष में बैठे हैं करने को, इनके पास कई सारे काम होते हैं। ये केवल इसी कमरों में बैठ के मीडिया बाइट देने के अलावा इनके प्रदेश अध्यक्ष कोई काम नहीं करते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष आज दिनांक तक अपनी टीम मिश्रा जी, अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस को नंबर 1 का खिताब मिला है कांग्रेस की तरफ से, आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को नमस्कार और छत्तीसगढ़ इकाई को डबल नमस्कार। मैंने पहले ही अपनी इस बात को कहा है जी। और इनके जो नेता हैं, इनके पास ना नीति है ना नियत है, ये केवल एसी कमरों में बैठ के केवल बाइट देने का काम करते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी कोई अनोखा पहल करके समरसता का भाव लेके लोगों के बीच जाने का काम करती है, परम पूजनीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म जयंती के अवसर पर एक अभिनव पहल प्रारंभ करती है, तो उसका विरोध करती है कांग्रेस। और विरोध कैसे करती है? केवल एसी कमरों में बैठकर बाइट देकर। और मेरा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड में आना चाहिए, फैक्ट जानकार रहना चाहिए। जी, अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो क्या सत्ता पक्ष को नहीं सुनना चाहिए? क्या सत्ता पक्ष को विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? भाई मेरा ऐसा मानना है कि ये एक अभिनव पहल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम हर गांव, हर गली, हर घर, हर मन तक उनके संदेश को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आगे आके अपने विपक्ष की राजनीति से कभी भी राजनीति स्वरूप से आगे निकल के इस प्रकार के आयोजनों में अपना योगदान देना चाहिए। योगदान नहीं दे सकते, कम से कम इस प्रकार के आयोजन का लोग जो मजाक उड़ाने का काम करते उसको उनको नहीं करना चाहिए। ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो काम हो रहे हैं और जो सारे कर्म हम कर रहे हैं, जो हमारे सारे कार्यक्रम हम लेके जा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, पूरी देश की जनता देख रही है। और कांग्रेस जिस प्रकार से एक्सपोज हो रही है, जो संत विरोधी है, सनातन विरोधी है और अनुसूचित जाति विरोधी है, अनुसूचित जनजाति विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, उनका चेहरा उजागर हो रहा है, उनका चेहरा सामने आ रहा है। इस प्रकार का आयोजन का विरोध करके आप दलित समाज का विरोध कर रहे हैं, आप आदिवासी समाज का विरोध कर रहे हैं, आप सर्व समाज का विरोध कर रहे हैं। केवल विरोध करने के नाम पे आप विरोध कर रहे हैं। आपका कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, केवल और केवल विरोध कर रहे हैं और इसी कमरे में बैठ के बाइट देना है। इससे ज्यादा ना डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी को कुछ आता है, ना इनके प्रदेश के अध्यक्ष जी को कुछ आता है। अब तो उनकी चलाचली की बेला आ चुकी है, इनके आपसी लड़ाई अब सतह पे आ चुकी है। कोई अगर एक कार्यकर्ता लिख देता उमेश पटेल अध्यक्ष बनने वाले हैं, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जो इतने ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं, वो उनको नोटिस भेज देते हैं कि आप कैसे लिख सकते हैं कि उमेश पटेल प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए। इस प्रकार के पार्टी जिसको संचालित कर रहे हैं, जिस पार्टी के मुखिया इस प्रकार के भाव से अपने पार्टी को चला रहे हैं, उस पार्टी की मनोदशा को आप समझ सकते हैं। उनकी मनोदशा को समझते हुए जो ये विरोध कर रहे हैं और इस प्रकार की जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, उसका आप समझ सकते हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकात्मवाद को लेके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करने के कार्य को लेकर अपने काम को आगे बढ़ाती रहेगी। ऐसे पूजनीय संतों के जीवनी को, उनके संदेश को लेकर लोगों के बीच जाने का काम के पास जाऊं, रोकना चाहूंगा पीयूष जी अब आपको। उनका विरोध शिल्पा देवांगन जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर संत रविदास के सम्मान की बात हो रही तो विपक्ष को सवाल नहीं उठाने चाहिए, विपक्ष को साथ देना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। एक संत के सम्मान में तो विपक्ष साथ दे सकता है, राजनीति से हट के बात करनी चाहिए। अरुण जी, इनकी बातें मैं सुन रही थी पीयूष जी की। पीयूष जी कह रहे हैं कि हमारे लोगों को कुछ भी नहीं आता,
तो हमारे लोगों को या मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मेरे सवाल मैंने जो 4-5 सवाल पूछे उनका उत्तर देने सुबह से लेकर रात तक गांधी 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 करना आता है, संतों का अपमान करना आता है, सनातन का अपमान करना आता है। जब मुझे कुछ भी नहीं आता तो आप मेरे सवालों से लड़खड़ा क्यों गए? जब मुझे कुछ भी नहीं आता तो आप मेरे सवालों से लड़खड़ा गए? शिल्पा जी, केवल आपसे एक ही सवाल है, आपसे केवल एक ही सवाल है, संत रविदास जी का जो ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं उसमें आपका समर्थन है कि नहीं है? केवल आप इतना बता दीजिए। संत रविदास जी के इस कार्यक्रम में उनके संदेश को लोगों के बीच तक पहुंचाने के काम में आपकी सहभागिता है कि नहीं? क्यों आपकी सहमति है कि नहीं? क्यों धर्म के नाम पर देश को बांटते हैं? क्यों आरएसएस का ब्राह्मण के अलावा कोई और प्रमुख नहीं बना? क्यों राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हो जाता है? राम मंदिर का चढ़ावा चोरी क्यों हो गया? चंदा चोरी करने वाले लोग हुआ, चंदा चोरी करते हैं। आप भगवान राम के नाम केवल इतना बताने का कष्ट करिए। ठीक है पीयूष जी, सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए शिल्पा जी की। पीयूष जी सुन लीजिए, शिल्पा जी अपनी बात पूरी कीजिए। छोटा सा सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, संत रविदास जी के संदेश को गांव गांव लेके जाने में शिल्पा जी का सहमति है कि नहीं? बिल्कुल आदरणीय है, बिल्कुल। तो किस बात का विरोध है? आपके शिल्पा जी कह रहे हैं दिखावे का विरोध है, बीजेपी दिखावा कर रही है, हम तो हकीकत में नहीं जा रही, इस बात का विरोध दर्ज करा रही है शिल्पा जी। गांव गांव तक जा रहे हैं, उनके संदेशों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक समरसता। मिश्रा जी अब सुन लीजिए, शिल्पा जी की बात पूरी होने दीजिए। मिश्रा जी सुन लीजिए, रुकना चाहूंगा, शिल्पा जी अपनी बात पूरी कीजिए। दीजिए ना जी। ये जब बार बार कहते हैं कि कुछ नहीं आता तो मेरी बात पर बक्सा क्यों जाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। मेरी बात सुन लीजिए, उत्तर दीजिए ना, विपक्ष के तो उत्तर देना है ना आपको, है ना? आप बफलाइए मत। आप क्यों लड़खड़ा गए? जिस प्रकार से बांकीपुर में आपके भारतीय जनता पार्टी के टांके हिल गए, वैसे ही आपके भी टांके हिल गए हैं, ऐसा लग रहा है। आप क्यों लड़खड़ा जा रहे हैं? आप बताइए ना कि क्यों मेरे प्रश्नों को आपने धर्म के नाम पर, ये देखिए आप, अरे बताइए ना, अरे आप बताइए ना, देश के आपने नक्शे धर्म के नाम पर अपनी राजनीति की आप उड़ गए हैं, मानते हैं इस बात को? नक्शे से उड़ गए हैं। आप 27 साल के छत्तीसगढ़। पीयूष जी आप शिल्पा जी की बात पूरी होने नहीं देना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। शिल्पा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उन्होंने आपके बीच में आपको नहीं टोका था, आप शिल्पा जी के समय में बार बार टोक रहे हैं उनको। शिल्पा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। वही मैं पूछ रही हूँ ना, वही मैं पूछ रही हूँ, जिस प्रकार से बांकीपुर में इनकी टांके हिल गए, वैसे क्यों हिल जा रहे हैं बार बार? दतिया चुनाव में इनके टांके हिल गए, क्यों हिल जा रहे हैं बार बार? इनके तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपना बूथ नहीं बचा पाए, अब कार्यकर्ताओं को क्या सीख देंगे? ये अभी अपना मुद्दा नहीं है, ये अभी अपना मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि संत रविदास की जयंती है, क्या कांग्रेस सहयोग करेगी? कांग्रेस उसका सम्मान करती है? देखिए, संत रविदास जी के विचारों का, उनके सिद्धांतों का कांग्रेस बिल्कुल सम्मान करती है, उनके रास्ते पर चलना चाहिए, परंतु उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लास्ट में रमेश पांडे जी से लूंगा, रोकना चाहूंगा। रमेश पांडे जी, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि बीजेपी दिखावा करती है, दिखावा नहीं करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, साथ ही जो अनुसूचित बाहुल्य सीटें हैं, क्या उन पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, अभी पहला तो जो सवाल आपने किया कि आज ही मैंने अभी आपकी बाइट से सुना कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि संत रविदास जी की जो जयंती होगी उस पर सार्वजनिक अवकाश होगा और ऐसे स्थान जहां पर दलित बस्तियां हैं और वहां संत रविदास जी का मंदिर नहीं है तो वहां पे उनकी मूर्तियां स्थापित करेंगे। तो मेरे ख्याल से सम्मान करने के लिए इससे बढ़िया और कोई जरिया नहीं हो सकता और कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता। तो सम्मान तो निश्चित रूप से करने के तरीके यही हैं जिस तरीके से किया जा रहा है। दूसरा ये जो अगर हम अपनी चर्चा से थोड़ा सा हट करके ये देखें कि इसका राजनीतिक भी लाभ हानि है तो निश्चित रूप से दलित समाज में एक चेतना तो जागृत होगी ही। भारतीय जनता पार्टी उसको अपने पक्ष में लाने में निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेगी। और समय का अभाव है रमेश जी हमारे पास, हमारे साथ पीयूष जी और शिल्पा देवांगन जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रमेश पांडे जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों ही मेहमानों को तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में संत रविदास की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक अवकाश रहेगा, मांस मंदिरा की दुकानें बंद रहेंगी और सामाजिक समरसता का संदेश बीजेपी देगी, गांव गांव जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।